हेलो मेरे प्यारे बच्चों, अब आप लोग अपनी आंखें बंद करके कहानी सुनेंगे और एंजॉय करेंगे। आज जो कहानी मैं आपके लिए लाई हूँ उसका नाम है विद्वान पंडित। एक दिन कुछ लोग नाव द्वारा नदी पार कर रहे थे। उनके साथ एक पंडित भी यात्रा कर रहा था। वह स्वयं को बहुत विद्वान मानता था। अकड़ कर बैठा हुआ था और किसी से कुछ नहीं बोल रहा था। उससे अपने सामने सभी तुच्छ और अज्ञानी जो लग रहे थे। यात्रा लंबी थी, उसे बोरियत महसूस होने लगी। उसने समय काटने के लिए अपने बगल में बैठे एक व्यक्ति से पूछा, क्यों भाई, तुम कौन हो और कहाँ से आ रहे हो? जी, मैं एक किसान हूँ, नदी पार के गांव में रहता हूँ, उस व्यक्ति ने जवाब दिया। अच्छा, जानते हो मैं कौन हूँ? मैं एक शास्त्रज्ञ हूँ। मैंने वेद उपनिषदों का गहन अध्ययन किया है। बच्चों, पहले कहानी बढ़े उसके पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि वेद और उपनिषद क्या होते हैं। ये हमारे हिंदू धर्म के महत्वपूर्ण धर्म ग्रंथ हैं जिनमें बहुत ज्ञानपूर्वक बातें कही गई हैं। तो पंडित ने घमंड से उस किसान से पूछा, क्या तुमने उपनिषद पढ़े हैं? जी नहीं, मैंने नहीं पढ़े, मैं तो मामूली किसान हूँ, किसान ने कहा। यह तो बड़े दुर्भाग्य की बात है, तुमने अपनी चौथाई जिंदगी यूं ही गंवा दी। पंडित ने कहा, उपनिषद ना सही, शास्त्र तो जरूर पढ़े होंगे। जी नहीं, मैंने शास्त्र भी नहीं पढ़े। ओहो, तब तो तुम्हारा आधा जीवन बेकार ही हो गया। तभी नाव हिचकोले खाने लगी। सभी नाव में इधर उधर गिरने पड़ने लगे। नाविक बोला, भाइयों, नदी में तूफान आ गया है और नाव संभल नहीं रही है। नाव कभी भी पलट सकती है। जल्दी से कूद जाओ और तैरकर किनारे की ओर जाओ। यह सुनकर नाव में सवार सभी लोग एक पल भी गंवाए बिना तुरंत नदी में कूद गए। किसान ने नदी में कूदते हुए कहा, पंडित जी, आपको तैरना तो अवश्य आता होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं, मैंने अपनी जिंदगी में तैरना कभी नहीं सीखा, पंडित ने भयभीत स्वर में कहा। पंडित जी, आपको तैरना नहीं आता, तब तो आपकी पूरी जिंदगी गई, किसान ने कहा और वह नदी में कूदकर पार आ गया। पर उसने पंडित जी को नहीं छोड़ा, वह उन्हें भी अपने साथ किनारे ले आया था। पंडित बोला, आज मैं समझ गया हूँ कि महज कोरे किताबी ज्ञान से कुछ नहीं होता। किताबी ज्ञान बेकार है, हमें जीवन में व्यवहारिक ज्ञान भी लेना चाहिए। तो देखा बच्चों, उस अनपढ़ किसान ने पढ़ाई लिखाई तो नहीं की, पर उसे जीवन जीने की कला मालूम थी। अगर बहुत पढ़े लिखे हम हैं तो हमें अपना जीवन जीना भी आना चाहिए, वरना सारी पढ़ाई व्यर्थ है। तो हमें पढ़ाई लिखाई के साथ व्यवहारिक ज्ञान को भी अपनाना चाहिए। ये कहानी जो मैंने आज आपको सुनाई, ये भी टिनी टॉट पब्लिकेशन के पुस्तक मेरी प्रिय रोचक कहानियों में से एक थी। मैं आगे भी आपके लिए और कहानियाँ लाऊंगी। तब तक के लिए बाय बाय।